अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यजकेल की पुस्तक उसके 34 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा अपने भेड़ों के चरवाहों को आज संदेश और चेतावनी दे रहा है और वह कहता है कि तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे होते हो और मेरी भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान नहीं किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुए को खोजा, परंतु तुमने बेल और जबरदस्ती से अधिकार परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे ना होने के कारण तितर भीतर हुई और सब वन पशु का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियों की तितर भीतर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियों की सारी पृथ्वी के ऊपर तितर भीतर हुई और ना तो कोई उनकी सुधि लेता, ना कोई उनको ढाढ़स देता था। इस कारण हे चरवाहों के यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियों की जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियों का चरवाह ना होने के कारण वो सब उन पशु का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाह ने मेरी भेड़ बकरियों को सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपनी ही पेट भरा है। इस कारण चरवाहों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि देखो, मैं चरवाहों के विरुद्ध और उनके विरुद्ध अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद श्री धन्यवाद संयुक्त मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन की कलाम पिता हम हर एक से बात करें प्रभु जी। अपने चरवाहों के प्रभाव सचमुच पिता परमेश्वर आप चेतावनी दे रहे पिता, आज्ञा दे रहे पिता, एक पिता सलाह दे रहे प्रभु जी कि तुमने मेरी भेड़ बकरी को नहीं चराया पिता। जितना देख रहे सुन रहे पिता, आपके बेटा बेटी पिता आपके सच्चे चरवाह बने प्रभु। किसी को जबरदस्ती नहीं लेकिन प्रभु उनके ऊपर आपका इच्छा के अनुसार पिता उनके लिए प्रार्थना करे, दुआ करे, उनके घावों पे पट्टी बांधे। ऐसा तो तेरा आत्मा भेज प्रभु, आज हरि के जुर्म में तेरा आत्मा जाए, सभी को सिखाए समझाए पिता, और तेरी भेड़ बकरियों के अच्छे से चरवाह बने। ऐसे तो आपके बेटा बेटी इस्तेमाल कीजिए और तेरे राज्य के वारिस बनाए मेरे पिता। हरि तरह आत्मा स्वप्न आप मेरे मुख सोकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुमने इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा, इस कारण चरवाह यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाह के विरुद्ध हूं और मैं उनके अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर से उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। अपनी भेड़ बकरियों को उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब मैंने अपनी भेड़ बकरियों को, मेरे चरवाहों को मैंने चराने के लिए दिया, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चरवाही नहीं किया, उनको नहीं चराया, उन लिए प्रार्थना नहीं किया, उनके घावों पर पट्टी नहीं बांधी। लेकिन क्या किया, उन्होंने अच्छे उनके कपड़े पहने, अच्छे मटन चिकन खाए और अपने पेट को भरे, लेकिन मेरी भेड़ बकरी पर ध्यान नहीं दिया। जबरदस्ती उनके दबाव देकर वो खाए, उनसे लूट कर खाए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए यहोवा कहता कि उनका मैं क्या करूंगा, लेखा लूंगा और फिर वो कभी मेरे भेड़ बकरियों के चराने नहीं पाएंगे। तो मेरे अजीजों, यदि आप आज सेवक हैं, चाहे आप विश्वासी हो चाहे आप सेवक हो, लेकिन परमेश्वर हर एक से कहता है यदि तुम मेरे भेड़ बकरियों की सुधि नहीं लोगे, उनकी प्रार्थना नहीं करोगे और अपने पेट की पूजा करोगे, अपने शरीर पर ध्यान दोगे, लेकिन मेरी चरवाहे पर ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो वो कहता कि मैं उनका लेखा लूंगा। तो मेरे अजीजों, आज आप मुझे सावधान होने की परमेश्वर वचन दे रहा है। आज आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यदि परमेश्वर की भेड़ों को चराने की कोशिश किया है, यदि चराने के लिए खड़े हो गए हैं, तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के हाथ में उन भेड़ बकरियों को देते हुए हमें उनकी चरवाही करना है, उनके घावों पर पट्टी बांधना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए उपासना करना है, उनके लिए अच्छी बातें बोलना है, उनका सही रास्ता दिखाना है, परमेश्वर का रास्ता दिखाना है, परमेश्वर का मार्ग दिखाना है, ताकि वो भटकना ना पाए, लेकिन परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के मार्ग पे हमेशा बने रहे और स्वर्ग तक पहुंचे मेरे अजीजों। क्योंकि परमेश्वर उन चरवाहों पर भड़कता है जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और आज्ञाओं को तोड़ फोड़ करके बांटते हैं। इसी कारण
चरवाहे के ना होने के कारण और गलत शिक्षा देने के कारण सारी भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाती हैं और वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं और फिर अपने संसार में चले जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के सच्चा चरवाहा होते हैं, किसी परिस्थितियों में उनके अच्छे वचन सुनाते हैं, अच्छी उनको शिक्षा देते हैं और वो कभी भटक नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग राज्य तक पहुंचते हैं। और ऐसे चरवाहों को परमेश्वर, ऐसे चराने वाले चरवाहों से परमेश्वर खुश होकर उनसे आनंदित होता है और उनको 100 गुना फल देता है मेरे अजीजों। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा जो मसीह में किया गया परिश्रम का व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन उसका प्रतिफल मिलेगा। यानी आज आप और मैंने जो परमेश्वर के सामने जैसा बोया है वैसे हम एक दिन काटेंगे। इसलिए आज ही आप एक परमेश्वर के वचन के अनुसार साधन हो जाए कि अच्छा बोना शुरू करे, अच्छा परमेश्वर का काम शुरू करे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपने पेट की पूजा ना करो, लेकिन मेरे भेड़ बकरियों पर ध्यान दो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो ऐसा कोई जो सेवा के लिए बना है उसकी सेवकाई मेरी ही सेवकाई में से उनका खाना पीना होगा। यानी यदि हम परमेश्वर की सेवा में बढ़ेंगे तो परमेश्वर आप और मेरे लिए रास्ता खोलेगा। लेकिन आत्म सच्चाई की सेवा करना है ताकि कोई भेड़ भी परमेश्वर से दूर न होने पाए, लेकिन उसके राज्य वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा, जितने प्रभु तेरे दास दासियां पिता, ओ पिता, आज से प्रभु ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ प्रभु जी आपके चरवाहों की लेखा लेने पाए, आपके चरवाहों को चराने पाए, आपके भेड़ बकरियों की सुधि लेने पाए, आपके भेड़ बकरियों की पिता प्रार्थना करें, आपके भेड़ बकरियों की पिता सुधि लेकर अच्छे चरवाही करने वाले बने मेरे पिता। हर एक जो आत्मा काम करे, सभी प्रभु अच्छे चरवाह बनकर आपके स्वर्गीय राज्य तक पहुंचाए। हर एक आत्माओं को पिता ऐसा तारीख जो आत्मा काम करे तेरा प्रभु जी, पवित्र आत्मा जा सभी को सीखा समझा, हर एक को सुधि ले और आज जी के बारे से बना मेरे पिता। सभी तरह आत्मा सबते प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।